पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने वाले राजनीतिक दलों को अचानक से एक मोड़ मिल गया है, जहां 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन 4 सीटों के उपचुनाव ने कहीं न कहीं बिहार की राजनीति के साथ साथ इस देश में भी एक चर्चा का विषय छोड़ दिया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज, जो नई पार्टी बनी है, वो अपनी तैयारियां एक अलग तरीके से कर रही हैं, तो वहीं आपको बता दें पारंपरिक तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोनों की तैयारी में इस बार कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तरफ ये बातें बहुत तेज़ी से कही जा रही है कि तेजस्वी यादव अपनी तैयारी में निश्चिंत हैं कि उन्होंने जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उन क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया है और जनता ने उन्हें सपोर्ट किया है, वोट दिया है। वहीं नीतीश कुमार के लिए ये परीक्षा इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि नीतीश कुमार को सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ना है और ये एक सीट पारंपरिक सीट रही है राष्ट्रीय जनता दल की। तो वहीं बाकी आपको बता दें कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार को एनडीए ने अभी माना है कि वही अगुवा रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात चल रही है, वो है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जो नई नवेली पार्टी बनी है जनसुराज, उसको किस तरह से विधानसभा में मात देंगे। हालांकि कई लोगों से बात कीजिए तो इन दोनों ही दल के लोग बड़ी महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं और इस चुनाव में तो बिल्कुल ही प्रशांत किशोर को नकार रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक दांव फेंका है और सेना के रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है तरारी से, अभी 3 सीटों पे उनके उम्मीदवारों का नाम घोषित होना बाकी है। उसके बाद चर्चा इस बात की चलने लगी है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल हो और बिल्कुल अचानक से आ जाता हो और चुनाव की तैयारियों में जुट जाता हो, चुनाव लड़ने लगता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या वहाँ की जनता पसंद करेगी। इसको लेकर के अब डिबेट भी शुरू हो गए हैं और अलग अलग राजनीतिक गलियारे से लेकर के पत्रकारिता जगत में भी चर्चा शुरू हो गई है। पहली बार चुनाव में जनसुराज मुख्य रूप से लड़ रहा है, जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि कई लोगों को सपोर्ट भी किया है। कहा तो ये जाता है कि जनसुराज ने बहुत सोच समझ करके और प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भूमिका रही है, उस भूमिका को पूरी तरह से इस बार लगाने में और उसको हर हाल में एक्सिक्यूट करने में लग गए हैं। आपको बता दें कि संसदीय राजनीति में कामयाब होना न होना एक अलग बात है। कभी आपको बता दें कि जनरल एसके सिन्हा राजनीति में प्रवेश करने से पहले कई मुख्य पदों पर रह चुके हैं और उनको लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि इतने सिंपल और सीधे नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर होगा इसका क्या। इसी बीच में आपको बता दें कि कहा तो ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर किसी भी तरह का कोई समीकरण नहीं गढ़ रहे हैं और वो अपने ही समीकरण पे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अचानक आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के जो बातें कही जा रही है उसमें कुछ बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जातीय राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में यदि आप राजनीति करते हैं तो जातीय राजनीति आपको करनी होगी और डर इसी बात का लग रहा है नीतीश कुमार को भी और तेजस्वी यादव को भी। ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तरफ बड़ी कातर निगाह से देख रहे हैं। बिहार में 2 धाराएं चलती हैं जातियों के वर्चस्व को लेकर के। जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल जातीय जमात के वोट को सिर्फ परिवार की प्रगति के लिए ही प्रयत्नशील है, ऐसा दावा किया जाता है और ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। आरजेडी में जिस तरह लालू परिवार के बढ़ावा लिया है और 17% आबादी वाले मुसलमानों को नहीं मिला MY समीकरण में जगह, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने भजाने का एक बड़ा प्लान बनाया है, जिसमें मुसलमानों को वो अच्छी खासी संख्या दे रहे हैं। इस चुनाव में भी कहा जा रहा है कि 4 सीट में ही एक मुसलमान को उतारने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। परिवारवाद की राजनीति का ठप्पा लगने वाले तेजस्वी यादव को अक्सर नीतीश कुमार ने कई बार राजनीति में प्रवेश कराया है, चाहे वो 2015 हो या फिर 2022। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात जो लगातार मैं कहता आ रहा हूं कि प्रशांत किशोर के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के
प्रशांत किशोर पे हमला नहीं करने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोई समझौता हो तो वहीं एक दूसरे से कट मर करके अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार समाप्त हो जाते हैं तो फिर उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। प्रशांत किशोर आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं और प्रशांत किशोर के पास कई उदाहरण भी हैं। लालू प्रसाद का उदाहरण है तो वहीं नीतीश कुमार का उदाहरण है जो मात्र लवकुश समीकरण के आधार पर पिछले 19 वर्षों से 1994 में जो लवकुश समीकरण और इस जमात को एक साथ उन्होंने किया था, जिसकी पॉलिटिक्स करने के लिए वो आगे बढ़े थे, उसको लेकर के आज वो बिहार के 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो प्रशांत किशोर के पास भी इसके पूरे डाटा हैं और वो भी इन सभी चीज़ों को लेकर के बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में ट्रेंड करने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जातीय समूहों को और जातीय समुदाय को उनके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात कह करके एक नया दांव खेला है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कहती ज़रूर है नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी, लेकिन देती नहीं है। मुसलमान समाज में कहीं ना कहीं अब एक नाराज़गी थी और वो अपने लिए जगह खोज रहे थे जहां प्रशांत किशोर ने उनके लिए कहा जाए तो रेड कारपेट बिछा दिया है और बिछा करके उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हाल में ही एक उनके बहुत करीबी सहयोगी जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्होंने उनका साथ छोड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले गए हैं। उन्होंने खूब जम करके प्रशांत किशोर की आलोचना भी की। लेकिन सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया जाता है। प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से अब तक बहुत सारे लोग उनसे अलग नहीं हुए हैं। गिने चुने लोग ही उनसे अलग हुए हैं और गिने चुने लोगों में किसी ने भी इनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने साथ उनका दिया है और उनके बारे में कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं कही है। इस बीच आपको बता दें 2020 में चिराग पासवान की तरफ प्रशांत किशोर को भी देखा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बात अच्छी तरह से प्रशांत किशोर के आने से, एंट्री से और भाजपा की चुप्पी से दोनों ही समझ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दोनों अगर आपस में लड़े और प्रशांत किशोर को मौका मिल गया तो इस बार 2020 की तरह नहीं कि एक मजबूत हो जाएगा दूसरा कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। इस बार कमज़ोर होंगे तो दोनों ही होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद वो डैमेज अगर कर रहे हैं किसी को सीधे तौर पे तो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के MOI समीकरण पर उनकी नज़र है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की नज़र नीतीश कुमार के महिला वोटरों पर, साइलेंट वोटरों पर भी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के कितने ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं। राजनीति में वक्त और समीकरण ये बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार फिर से इस वक्त और समीकरण में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि चर्चाएं तो खूब हुई, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही एक साथ नहीं हो, लेकिन दोनों की एक दूसरे पर नज़र है कि कौन कितना कमज़ोर हो रहा है और कौन कितना मजबूत हो रहा है। दोनों की राजनीति टिकी हुई है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सब पक्ष और विपक्ष की। प्रशांत के आने से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा गया है और ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने पुराने एजेंडे पर निकल पड़ी है। एक तरफ प्रशांत किशोर का जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को तोड़ना, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपने पुराने एजेंडे हिंदुत्व पर लौट जाना। भले ही इस बात से इनकार भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर के जितने भी नेता हैं वो कर रहे हों, लेकिन फैक्ट तो यही है कि गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल चुके हैं और उनकी यात्रा निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके नीतीश कुमार ने अब तक इस तरह के एजेंडों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है। देश की बात छोड़ दीजिए ना, बिहार में तो फटकने तक नहीं दिया है। मैंने कई बार आपको बताया है और आपको मालूम भी होगा कि 2009 और 10 में इसी सब कारणों के चलते, एक कम्युनल ठप्पा लगने के चलते नरेंद्र मोदी को प्रचार तक करने नहीं दिया था बिहार के चुनाव में। अब ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह का ये यात्रा और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का समीकरण बढ़ाना और बदलना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए महंगा जरूर पड़ रहा है। क्या सोच रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिहार में
तेज़ी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और बदल रहा है बिहार की राजनीति का एक नया दौर भी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कहानी में ट्विस्ट के बाद हम और भी कई खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।